गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हागानाई आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। एंड गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हागानाई आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स के सीजन 1 का एपिसोड लास्ट। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। さっきまでとは別物ってわけか。 Been 38 up on my body, put him in the sky, you don't need the winners. Send that nigga to the denim, for thinking that nigga's pretending. I got 52 cents in his back with it. सो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योजोरा क्लास में पहुंच चुकी थी जब उसका अटेंडेंस होने वाला था। जैसे ही वो कोडाका के पास जाती है तभी कोडाका बोलता है सोरा, और वो बोलती है ताका उतना टाइम हो चुका है। और तभी है ना अपना कोडाका बोलता है कि हाँ पूरे 10 साल बीत चुके। फिर हम देखते हैं कि योजोरा याद करती रहती है कि जब है ना फर्स्ट टाइम कोडाका आया था क्लास में, वो कैसे आया ना, मतलब एकदम अचानक से आया और उसको देखते ही है ना योजोरा पहचान गई थी, बट वो योजोरा को नहीं पहचान पाया था और सब लोग उसको डेलिक्वेंट समझ रहे थे। उसके बाद में वो इस हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है पूरा सा जिससे हुआ था, और कोडाका कैसे फर्स्ट टाइम आने के बाद सब लोग उससे डरते थे, सब उसके मतलब से डेलिक्वेंट मानते थे। और योजोरा बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो उसको ना मतलब पहचान पाई कि वो आ गया है। और फिर हमें वो सीन रिटर्न दिखाया था जहाँ वो फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था, जहाँ पे वो अपने एयर फ्रेंड से बात करती रहती है और सब बताती रहती है। और उसी टाइम पे कोडाका अंदर आ जाता है और रिटर्न से वही सीन रिपीट होता है। और उसमें हम लोग को वो भी एक्स्ट्रा बताया गया था कैसे वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करती है, बार बार उसके पास से गुजरने की कोशिश करती है, बट कोडाका उसको पहचान नहीं पाता और बोलते वो मेरी ही गलती थी, मैं उस टाइम पे मतलब बॉय जैसा गेटअप पहनी थी ना, इसके लिए शायद से वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है। फिर हम रिटर्न से वो पास्ट का सीन रिपीट होता हुआ दिखता है। फिर हम देखते हैं कि है ना योजोरा जाती है क्लब के लिए, जैसे उस कोडाका उसको है ना सजेस्ट करता है ये, और जाके वो क्लब का नोटिस लेती है और जाती है मारिया के पास और जैसे उस क्लब के लिए वो अप्रूव करने का सोचती है। इसी पर मारिया बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अप्रूवेशन नहीं देने वाली, ये मेरा है ना एक नैपिंग रूम है और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखती। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा एटीट्यूड दिखाने लगती है और कैसे अपने को पता ही योजोरा उसको कैसे मनाती है थप्पड़ मार के। फिर हम देखते हैं हमें रिटर्न से वही सीन दिखाया था जहाँ पे योजोरा वो दोनों बातें करते रहते और बोलते हैं कि चलो हम लोग है ना अभी जो क्लब स्टार्ट करें उसमें तुम फर्स्ट मेंबर रहोगे, और दोनों एक साथ क्लब में स्टार्टिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे सब लोग कैसे ना क्लब में रिजॉइन होते हैं। हमें वही सीन्स पूरे पूरे दिखाए गए रिटर्न से। फिर हमें रिटर्न प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग क्लास वाले योजोरा उन्हीं को देखते थे और बोलते हैं कि ये यूना मिकाजुकी की तरफ क्यों देख रहा है, और सभी लोग यही सोचते थे। फिर सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, सब लोग पढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कोडाका जाता है योजोरा के पास और बोलता है क्या, तभी वो पूछती है क्या हुआ, तभी वो बोलता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे बालों को क्या हो गया, तो बोलती है मैंने उसको काट लिया। तभी हम देखते हैं कोडाका बोलते हो तो मुझे पता है, बट क्यों इतनी सडनली। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बोलती है तुम्हें पता है ना समर फेस्टिवल में क्या हुआ था, तभी वो बोलता है कि वो तो बस तुम्हारी टिप जली थी ना, तुम्हें पूरे बाल काटने की जरूरत। तभी हम देखते हैं योजोरा बोलती है तुमने वो पूरा पानी मेरे पे उछाल दिया था जिसकी वजह से मेरे पूरे बाल से है ना जो स्मेल निकल नहीं रही, इसके लिए मुझे काटना पड़ता। बोलता है ठीक है सॉरी। तो इसका देखते जब सब बच्चे हैं ना उसको कुछ और ही मीनिंग निकालते रहते हैं और कुछ एकदम अलग सा एरोटिक मीनिंग निकालते और बोलते थे। तभी योजोरा उसको बाहर लेके चली जाती है। फिर हम देखते हैं योजोरा और लोग खड़े थे एक जगह पे। हम देखते हैं कि ना योजोरा उसको पूछती तुम्हें क्या लग रहा है, बोलते हैं क्या किस बारे में, तो मेरे बारे में। तो वो बोलता है मैं सरप्राइज हूँ, तो बोलती हूँ कुछ और, जैसे कि ना मतलब ऐसा हैप्पी फीलिंग या फिर हॉनर्ड या फिर टच्ड। तो ये बोलता है मैं कैसे बताऊँ ये सब, मुझे मतलब ऐसा बैफल्ड जैसा लग रहा है, बट एक साथ बोलूँ तो मैं सरप्राइज हूँ। तो तुम्हारी हेयर स्टाइल थी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको ऐसा तारीफ करता है उसकी, और वो कुछ ज़्यादा ही है ना कुछ बोलती नहीं है। तभी वो बोलती है कि वियर्ड नहीं है क्या, तभी है ना कोडाका बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों है ना जाते रहते बाहर क्लब की तरफ, और वो बताती है कि वो सैलून गई थी। बोलती क्या हेयर सैलून, तभी हम देखते हैं बोलते हैं हाँ, और तभी हम देखते हैं कोडाका बोलता है कि ऑसम। तो वो बोलती है मैं बहुत नर्वस थी, तभी वो बोलता है कि हाँ तुम्हें होना भी चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि ना वो बताती है कि उसने पहले ही रिकॉग्नाइज कर दिया था उसको जिससे पहले दिन आ गई थी। तभी हम देखते हैं कि ना वो क्या तुमने स्टार्टिंग से रिकॉग्नाइज कर लिया पूरी बिगनिंग से, तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो रिकॉग्नाइज करने पे। तभी योजोरा बोलती है कि मैं तुम्हारे पुडिंग जैसे हेड को कभी मिस्टेक नहीं कर सकती। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है समझ गया, तुम्हारे पास रीजनिंग के लिए बहुत अच्छा डिस्प्ले है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तभी कोडाका बोलता है अगर तुम्हें पहले ही पता था तुमने मुझे बात क्यों नहीं की, तुमने मुझे ना ऐसा क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा नाम रिमेंबर कर सकूँ। तभी हम देखते हैं योजोरा बोलती है मैं तुम पे मैड थी कि तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, इवन तब मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि कोडाका बोलता है इसलिए तुम प्रिटेंड कर रहे जैसे कि मुझे जानते नहीं। तो योजोरा बोलती है एग्जैक्टली, और बोलती है हम लोग तो डेड एंड पे आ गए। तो ये ना कोडाका बोलता है मुझे माफ़ करना उसके बारे में, बट मैं पॉसिबली थोड़ा ना जान सकता था तुम कैसी हो, तुमने तो बहुत पहले मुझे इसे बताया था कि जैसे तुम एक बॉय हो। तभी वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी बोला ही नहीं था मैं बॉय हूँ। तभी हम देखते वो बताता है कि तुम एक बॉय जैसा ड्रेस की थी और ऐसे रेकलेसली फाइट्स करती थी, नॉर्मली कोई भी जानेगा कि तुम एक गर्ल थोड़ी ना हो। तभी हम देखते हैं योजोरा बोलती है कि तुम पहले ही मिसिंग हो गए थे तब कि तुम्हें बता पाओ कि मैं गर्ल हूँ। तभी हम देखते हैं कि कोडाका बोलता है, तभी वो बोलती है हाँ। तभी हम देखते हैं कि कोडाका बोलता है बट मैं उस दिन आया था बट तुम क्यों नहीं आई। तभी हम देखते वो बताती है कि मैं एम्बेरस थी, तुम्हें ना मतलब ऐसा एक स्कर्ट में मुझे देखना था।
तभी वो बोलता है क्या उसका ना, तभी वो बताती रहती है पास्ट का सीन जिसमें ना वो उस दिन आई थी और उसने ना स्कर्ट पहना हुआ ताकि वो बता सके कि वो एक गर्ल है। बोलती है कि मैंने कभी भी ना स्कर्ट नहीं पहना था और मैं श्योर नहीं थी कि वो मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे लगा तुम मेरे पे हंसोगे इसलिए, और इसलिए मैंने, तो ये बताती है कि मेरे पास ना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं तुमसे मिल पाऊँ, अगर तुम मुझे पता रहता कि तुम उधर से मूव होने वाले तो मैं ना कुछ करके तुम्हारे पास आ गई रहती, ऐसा तुम्हारी ही फॉल्ट। कोडाका बोलता है क्या तुम्हारा मतलब तुमने बस है ना एक स्कर्ट पहनने का ट्रबल लिया इसे बताने के लिए कि तुम एक गर्ल हो और तुम्हें क्या लगा था मैं इसे बिलीव नहीं करूँगा क्या। फिर वो बोलती है ऑल्सो हम लोग जो एक फैक्ट था कि हम लोग फ्रेंड्स थे, तभी वो उसी तरह हिचके जाती है और बोलती है कि हाँ ये फैक्ट कि हम लोग जानते थे एक दूसरे को, जब हम लोग बच्चे थे तो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए नेबर्स क्लब में। तो कोडाका बोलता है बट क्यों, तो वो बताती है कि ना ये स्प्रेड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तभी हम देखते कोडाका बोलते हैं ठीक है मैं उसका ठीक हूँ, उसका वो बोलता है चलो चलते हैं। तभी हम देखते कोडाका बोलता है कि वो तुम्हें आज से क्या बुलाऊँ, फिर वो याद करता है तो बोलता है कि मेरा कोई भाई है ही नहीं। उसका बहुत सोचती होती है और बोलती है तुम्हारा सॉकर क्लब का राइवल रहेगा, तो वो बोलता है कि मैं किसी भी क्लब में हुई नहीं। तो तभी हम देखते हैं वो बोलती है ये तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का मेंबर है क्या। तभी हम देखते हैं कि कोडाका बोलते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलती है कि तुम्हारा फियांसे है क्या, तो बोलता है ये सब कहाँ से आ रहा है भाई। तभी हम देखते हैं युकीमारू भी बोलता है कि तुम और किसी लड़के के साथ है ना ये सब एक्सचेंज कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो बोलता है तुम क्या बातें कर रहे हो, और रिका भी कुछ ज़्यादा ही है ना एरोटिक सीन जैसे है ना एक्टिंग करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं योजरा बोलती है तुम कितने ज़्यादा बड़े पर्वर्ट हो, और तभी हम लोग देखते हैं कि कोडाका बोलते हैं काम डाउन ये बस। तभी हम देखते हैं सेना बोलती है योजरा तुमने बाल काट दिए क्या। तभी हम देखते हैं योजरा बोलती है हाँ हाँ जैसे तुम देख सकते हो मीट। तभी हम लोग वो दोनों बोलते हैं क्या योजरा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बोलती है हाँ दैट्स राइट वो मैं ही हूँ योजरा। उसके बाद में तभी हम लोग देखते हैं कि ना सेना बोलती है तुमने उसको बहुत ज़्यादा ही छोटे काट दिए हैं, बट क्यों काटे तुम बताओगे मुझे कुछ। तो वो बोलती है तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं इसमें। तो वो बोलती है प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दो भाई क्या हुआ, तो हमें कुछ थोड़ा जाने वाला एक्सप्लेन करने पे। तभी हम देखते हैं वो बोलती है मेरा प्रीशियस टाइम जाएगा तुम्हें एक्सप्लेन करने में। और तभी हम लोग देखते हैं कि ना सेना बोलती है कि तुम जैसे इंप्लाई कर रहे हो जैसे कि मेरा बात करना तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, और दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। हम देखते हैं कि कोडाका सोचता है कि थिंग्स जैसी थी वैसे ही है नॉर्मली। फिर हम देखते हैं रिका बाहर आती है, वो बोलती है कि हो रहा है क्यों हमारे सबको चाय पिलाता रहता है। और तभी हम देखते हैं सेना है ना अपने अपने एजम्पशंस लगाने लगती है, बोलती तुम्हें है ना रिजेक्ट हुए ना। तो वो बोलती क्या, तो वो बोलती है कि मैंने बराबर बोला ना तुम बिल्कुल तुम्हारी है ना रिजेक्शन हुआ है ना। तो बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और उस पर हंसती थी बोलती स्टूपिड तुम। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ना तुम बार बार उसको चिढ़ाती रहती है तुम रिजेक्ट हो गए, हंसने लगती है। बट जैसे वो उसके मुंह पे मारती है और वो भी वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है मेरा रिजेक्शन तो नहीं हुआ बट मुझे बेटर अंडरस्टैंड हो गया अगर मेरा कुछ ऐसा होगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। और बोलती है फाइनली ठीक है। तभी वो सोचती रहती है मेरे पास एक चांस था उसको टीज करने का, बट अगर वो नहीं है तो तुम्हें बाल क्यों काटे भाई। तभी वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। तभी हम देखते हैं वो बोलती है कमान मुझे बता दो भाई। उसका हम देखते तभी रिका उधर आती है, बोलती है सेम्पाई तुम इसे पहनो ना प्लीज़। तो बोलती है क्या है, तो ये सम सॉर्ट ऑफ मेंस की यूनिफॉर्म लग रही है। तभी वो बोलती है यस ये है ना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए है, वेलफेयर अकेडमी के अलावा खाली इसको है पहन सकते हैं, तुम इसे प्लीज़ पहनो ना मैंने बहुत पहले लिखा था। तो वो सोचती क्या वेलफेयर अकेडमी, और बोलती तुम्हें बराबर लगेगा ज़रा सेम्पाई तुम पहनो ना इसके। तभी हम देखते वो लोग बोलते हैं कॉस्प्ले के लिए है ना। तभी ना ज़रा बोलती मुझे क्यों कॉस्प्ले करना है। तभी हम देखते हैं कि श्रेका बोलती है तुम डेफिनेटली सूट करेगा तुम पहनो। तभी हम देखते हैं युकीमारू कोडाका बाहर खड़े थे, तभी मारिया उधर आती है और मारिया उसके गले लगती है ना। मारिया बोलती तुमने कुछ ऐसा चीटिंग किया है तो तुम आज भी बाहर खड़े हो। तो बोलते क्या अगेन मैंने आज तो पहली बार तो खड़ा हूँ बाहर। तभी देखते योजरा बोलती मैं रेडी हूँ कोडाका, और तभी उसको देखते तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और कोडाका थोड़ा ब्लश करता है। उसके बाद देखते मारिया बोलते ये हॉट गाय कौन है भाई, ये ना इतने इंक्रेडिबली हॉट गाय इधर क्या कर रहा है। कोडाका बोलते तुम इतना अफ्रेड क्यों। तो मारिया बोलती है कि जो हॉट गाय होते हैं वो लिटिल गर्ल्स को खाते हैं एक के बाद एक, ये मुझे भी खा जाएगी। और फिर उसके बाद योजरा जाके उसको चिढ़ाने लगती है, बोलती है खा जाऊंगी मुझे। तो ये हम देखते हैं कोबाटो भी उधर आती है, तो कोबाटो को वो आगे कर देती है, बोलती है इसके खा लो इसका टेस्ट अच्छा रहेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। और तभी कोबाटो डर जाती है, बोलती है तू ये खाने वाले क्या। तो ये जरा बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी सेना चिल्ला के बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और सेना पे वो रिटर्न से योजरा मारती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ना योजरा बोलती है तुम कितने बड़े पर्वर्ट हो, तुम्हें अशेम्ड होना चाहिए अपनी पर्वर्सनेस के बाद में। तब मैं सेना बोलती तुम बहुत टाइम से यहाँ पे आए नहीं थे, बट आई गेस तुम ऑलवेज भी सेम रहोगे, वो तुम्हारा हेयर स्टाइल क्यों ना चेंज होगा योजरा। तो योजरा बोलती है ऑफकोर्स मैं वही रहूँगी जो मैं हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो बोलती है मैं कभी चेंज नहीं होगी। तभी कोडाका याद करता था उसने पूछा था कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ आज से, सोरा या फिर ना योजोरा। तो वो बोलती है तुम मुझे योजोरा ही बुलाओ जैसे तुम मुझे बुलाते थे, तुम्हें पता चला कोडाका। तो वो बोलता है ठीक है योजोरा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बहुत सोचता था योजोरा और मैं नहीं, ताका और सोरा सर्टेनली फ्रेंड थे ना एक टाइम तक, बट अभी वो लोग नहीं है। अभी हासेगावा कोडाका और मिकाजुकी योजोरा वैसे बिल्कुल नहीं है। तभी वो बोलता है कि मुझे पता है कि योजोरा ही सोरा है, बट हम लोग सडनली उसी रिलेशनशिप में जो 10 साल पहले थे उसमें बैक होना जा सकते हैं, बट आगे क्या होगा अभी से उसको पता नहीं रहता। और फिर उसके अंदर हम लोग देखते हैं वो लोग ऐसी बातें करते थे और सब पूछते थे कि तुमने बाल इतने छोटे क्यों किए,
और तुम्हारी हेयर स्टाइल ऐसी क्यों है, और युका उसको बार बार अलग अलग कपड़े ट्राई करने को बोलती रहती है और बाकी सब नॉर्मली चलता रहता है। और कोडाका सोचता है कि देखते हैं कब तक ऐसे ही नॉर्मली चलता रहेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूजोरा बोलती चलो नेवर क्लब की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, और सब बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा लास्ट एपिसोड 12 खत्म होता है।